जय रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्तियों में। दोस्तों, मैं आज आपको अंगद के लंका में पैर जमाने की कथा सुना रहा था, उसको सुनाऊंगा और उससे आगे की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। तारा के पवन सुत कर गए आन धरे प्रभु पास सियरम कौतक दे गए माल कप दिन कर सरस प्रकाश सियरम मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अज्र विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। जहाँ सकोप दसानन सवसन के त्रिसायरम दरम कपे दर मारूं सुन अंगद मुस्कायरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रव सुदशरथ अज्र विहारी दीन दयाल विरद संभारी अरवनाथ मम संकट भारी। यह सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। एवं वेग सुवट सवदावो काव बाल कपि जय जय पावो मरकटहीन करो मई जाई जियत धरमता पशु भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जो राजा गाल बजावत तो हिन लाजा मरुगर काट नीलज कुल घाते पल वे लोग मेरे नहीं छाते। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा जल भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमार गामी खलमल राज मंद मत कामी सन्नपात जल पस दुर्वादा काल बस खल मन ज्यादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पाओ वहीं वो आगे वानर भालू चपेट ही लागे। राम मनुज बोलत शिवानी गिरैन तब रसान अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालू के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य ऐसा बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। गिरई रसना संशय नाही श्रैन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ है अकेले नहीं पर सुरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों 10 कंध वाले
बध्यो जे एक सरस्य राम विसौ लोचन अंध दिग तब जन्म को जात जड़ सियरम। रे दस्कंद जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वे मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाती अरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सोनत की प्यास त्रसित राम सहायक निकर तजम हुए ते त्रास कटो जलपग निस्सरदम सियरम। मंगल भवने मंगल हारी रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरवनाथ मन संकट भारी। तब सोनत की प्यास सद राम सहायक निकर तजो तो त्रास कटो जलपग निस्सरदम सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मन संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोर वेलायक आयुष मोहे न दीन रघुनायक अश्रस होत दसों मुख तोरो लंका का समुद्र में घोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तब लंका बसों मध्य तुम जंतु असंका। मैं वानर फल खात नवारा आयुष दीन राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रघुनाथ जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई मुड़ से कहीं के बहुत छुड़ाई। बाल न कमो गाले अस्मारा मिले तपिसन ते वैसे लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तो पशुओं से मिलकर लवार हो गया है। सोचो में लवार बुझविहा जो ना पारे हूँ तब दस जीहा। समझ राम प्रताप कपि कोपा सवा माज पन करे बदरूपा। अंगद ने कहा, रे 20 बुझवाले, यदि तेरी दसों जी में मैंने नहीं उखाड़नी तो सचमुच में लवारी हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकत सकत से सट तारी प्रे राम सीता में हारी। सुनो सुबट सब के दसीसा पद गई धरन पर छारम की सा। और कार्य मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना अर्जे उठे जेते वटनाना। जपटे करे वल विपुल पाई पद नट रही बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पौने उठे झपटे सुर आराती टरे नकीस चरने बाते। पुरुष को जोगी जिम्मे उगारी मोह बेटप नहीं सकहीं पारी। कागभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोट ने मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाशिरम। जपटे टरे न कपचरण पुन बैठे श्रीनाशिरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी
करोड़ों और योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपचरण देखत रिप मदभाग सिरम, कोटि वेदन ते संत कर मन जिम नीत न त्याग सिरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मन दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा कप के पर चारे, गैद चरण के बाल कुमारा, मम पद गए न तोरो बारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार बुद्ध ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गैस न राम चरण सट जाए, सुनत फिरा मनोते सकुचाए। वयं तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिन सस सोहई। अरे मूर्ख, जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सब जाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्या में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाय, मानव संपत्ति सकल गवाय। जगता तमा प्राणपति रामा, तास विमुख के मिले विश्राम। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनमें विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की प्रकट विलासा, होए विश्व पावै नासा। तरंते कुलस कुलस तरण करई, तासु दूत पन कहूं किम डरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जैन श्री रामचंद्र जी के रूप विलास के सारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का व्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कब कही नीति विधि नाना, माननता काल निराना। रिपु मद मथ प्रभु सुजस सुनायो, यह के चलो बाल न जायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करने के लिए अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वयं सुनाया और फिर वे राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाए खिलाई, ते वही का करो बड़ाई। प्रथमैतास तने कपि मारा, सो सुन रावण भय दुखारा। रणभूमि में तुझे खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जात दान अंगद पर देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस वैसे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुवले धरई से हर्ष कपे, बाल तने बल कुंज सिरम। पुलक शरीर नयन जल, गए राम पद कंज सिरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है।
सांझ जान दस्कंदर भवन गए बिलखाय श्रीरम मंदोदरी रामनी बहुर का समझाय श्रीरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ वज्र बिहारी। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा कर फिर कहा कांत्य समुझ मन तजऊ कुमति सो न समर्थ मई रघुपति रामानुज लगो रेख खचाई सो नहीं नागे हसी मनु साई। हे कांत मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताज तब संग्रामा जाके दूत के रे कामा कौतुक सिंधु नाग तब लंका आयो कप के हरिय शंका। हे प्रीतम आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है खेल से ही समुद्र लांग कर वे बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला है। रखवारे अति विपिन उजारा देखत तो अच्युत ही मारा जार सकल पुरकीन से छारा कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मार कर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला, संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति प्रसा गाल जन मारूं मूर्खा कछ हृदय विचारूं पति रघुपति इंद्रपुत्र जन मानूं अग जगन्नाथ तुल बल जानूं। अब हे स्वामी झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, दीन न किए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अगर जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा तासुका नहीं माने नीचा जनक सभा गणित भूपाला रहे तुम बल तुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी नहीं जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और तुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी भी आई तब संग्राम जित किनताई सुरपत सुत जाने बल थोरा राखा चित आंख गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याया। तब आपने उनको सामग्री संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया था। सुपर का के गत तुम देखी तद हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपर का की दशा तो आपने देख ली, तो भी आपके हृदय में उसने लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बाद विराध कर दूसर नहीं लीला त्यो कबंद सिरम बाल एक सर मार्यो तेजान दस गंध सिरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अज्र विहारी दीन दयाल विरत संभारी हरनाथ मम संकट वारी। जिन्होंने विराध और प्रदूषण को मारकर लीला से ही कंबद को ही मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद आपने उनके महत्व को समझिए। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो रावण मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।